नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बिहार की 3 खबरों के सहारे बिहार के बदलते हुए माइंडसेट को समझने की कोशिश करते हैं। और ये खबर आप जरूर देखिए। इसी तरीके की रोज़ाना हम कुछ अलग अलग तरह की खबरों के सहारे बिहार में क्या हो रहा है ये समझने की कोशिश कीजिए। पहली खबर हम आपको समस्तीपुर जिले के मोहद्दी नगर की दिखाते हैं, जहां मुखिया के उस भ्रष्टाचार के खिलाफ लोग सड़क पर उतरे हैं, जिसको आप आम भाषा में कह सकते हैं अरे कोई खास बात नहीं है, लाख 10 लाख खर्च करके मुखिया बनता है तो इस तरीके से वसूली नहीं करेगा तो फिर काम कैसे चलेगा। बात भी सही है। हमें याद है कि जिस समय में पंचायती राज व्यवस्था का पहला चुनाव होना था, 2002-3 की बात रही होगी। उस समय दरभंगा के हायाघाट से विधायक थे उमाधर सिंह, वामपंथी विधायक थे। हम काफ़ी उत्साहित थे इस बात को लेकर कि चलिए पंचायत में चुनाव हो रहा है, हम एकदम उसके पक्ष में खड़े थे। तो उमाधर सिंह हमको बोले कि संतोष, ये भ्रष्टाचार का विकेंद्रीकरण है। जो दिल्ली से भ्रष्टाचार चलता है वो पहले पटना और जिला के मुख्यालय में आकर रुक जाता था, प्रखंड तक पहुंचता था बाद के दिनों में। अब ये भ्रष्टाचार गांव तक पहुंच जाएगा और इससे कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, भ्रष्टाचार का विकेंद्रीकरण होगा। 20 वर्ष हो गया, आज हमें लग रहा है कि बात सही है। ये मोहद्दी नगर के लोग इसलिए सड़क पर हैं कि मुखिया जी सरकारी ज़मीन पर कब्जा कराने के लिए पैसे वसूल करते हैं और उस वसूली को लेकर अगर कोई विरोध कर दे तो उस पर FIR दर्ज करवा देते हैं। प्रशासन से मिले हुए हैं। एक वहाँ का डिजिटल मीडिया चलाने वाला पत्रकार था, उस पर भी FIR करके उसको भी मारा पीटा है कि तुम ये खबर क्यों चला रही है। स्वाभाविक है, तो ये चीज़ें तो ऊपर से आती है। जब मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे तो थानेदार समझता है कि मीडिया वाला कोई वैल्यू नहीं है और आप खुश होते करे खाली मीडिया वाला सवालें करता है तो कौन भुगत रहा है? हम लोग थोड़ी भुगत रहे हैं, हम लोग तो आराम से बैठ के स्टूडियो में आपको प्रवचन सुना रहे हैं। तो ये एक वानगी देखिए कि भ्रष्टाचार किस तरीके से दिल्ली दरबार से चल के हमारे खलिहान तक पहुंच गया है। जरा इसको समझिए। और इसका असर डेवलपमेंट पर ही नहीं पड़ रहा है, पूरी सामाजिक ताना बाना पर पड़ रहा है। पूरा सामाजिक ताना बाना भ्रष्टाचार के इस रोग से इस तरीके से ग्रसित हो गया है कि अब कोई काम बिना पैसा दिए हो ही नहीं सकता है। मतलब पैसे के सहारे ही अब काम होता है, वो चाहे काम सही हो या गलत हो। जिसके पास जिस तरीके से पैसे है वो उस तरीके से सिस्टम से खेल रहा है। तो उमाधर सिंह की वो बातें आज 23 वर्ष बाद भी हमें लग रहा है कि ये वाकई तो दम्भ है। अब हम दूसरी खबर पर आते हैं। कल भी वो खबर हम दिखाए थे, रोहतास डेयरी के हैं। कितना माफिया, वही इसी तरीके से पैसे वाले लोग कितना मजबूत होता है, जरा इसको समझिए। जिस होटल की हम कल चर्चा किए थे, नीलकोठी के, उस होटल को लेकर स्थानीय शहरवासियों का कहना था कि यहाँ हर वक्त लड़कियाँ आती हैं और सुबह से आती रहती हैं। मोहल्ले के लोग परेशान हैं। कई बार पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिया, कई तरह के बवेला मचा, लेकिन पुलिस कार्रवाई करने से बचता रहा। हर तब हो गई जब लोग होटल पर पहुंचकर हंगामा करने लगे। पुलिस को फ़ोन किया कि आइए देखिए लड़कियों का धंधा ये लोग बंद नहीं करता है। तो थाने वाले, नए प्रोबेशनर DSP हैं महोदय, नए अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं, उल्टे जो लोग मोहल्ला वाले लोग जो विरोध कर रहे थे शहर वाले, उन्हीं पर FIR दर्ज कर दी, उन्हीं को जेल भेजने की तैयारी इन्होंने शुरू कर दी। तो हमारे पास एक वीडियो है उसी होटल से निकलते हुए लड़कियों का, जो स्थानीय लोगों ने हमें मुहैया कराया है। अब जरा आप ही बताइए। SP साहब 2017 बैच के वहाँ IPS हैं, DSP साहब 2000 नए हैं, प्रोफेशनल होंगे तो 20-21 बैच के किसी के होंगे, बहाल हुए हैं। बिहार में तभी बहाली बहुत तरीके से होता है। तो ये भी DSP साहब हैं। अब ये वीडियो अब जरा आप भी देखिए कि लड़कियां होटल से निकल रही हैं और होटल में लड़कियां लड़कों के साथ क्यों जाता है ये इस पर कहने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, ऐसे जोड़े को जो प्यार में शारीरिक रिश्ते बनाते हैं या जिस तरीके से प्यार के को समझते हैं, इन्हें भी आज़ादी है। इन्हें सरकार को अब अलग तरीके से स्पेस भी बनाना चाहिए। हम लोगों के दिल्ली यूनिवर्सिटी में रीज हुआ करता था, मतलब जंगल, उसमें जाके अपना मंगल करते रहिए, कोई नहीं, लेकिन कुछ लोग होटल भी जाते थे, उसका एक अपना अलग तरीका होता था। लेकिन जब समाज के लोग इस होटल
वाले के, क्योंकि ये गलत है। आप नाबालिग बच्चों को आप इस तरीके की आज़ादी नहीं दे सकते हैं। और स्वाभाविक तौर पर होटल वाले इसमें 2 गुना 3 गुना पैसे लेके करते होंगे। और जब मोहल्ले वाले शिकायत करते हैं तो उनको देख लीजिए क्या हासिल हुआ उनके साथ। वो खुद शिकायत करने वाले को ही जेल भेज दिया। तो एक ये भी चेहरा है इस समाज को, बिहार के प्रशासनिक समाज को समझने का, कि किस स्तर तक चीज़ें बदलती जा रही हैं, निरंकुश होता जा रहा है। मतलब कहता है कि भाई टेक्नोलॉजी आया तो भ्रष्टाचार कम होगा, टेक्नोलॉजी आया, समझदारी बना, नए नए लोग अब ब्यूरोक्रेसी में आ रहे हैं तो समझदारी बदलेगी, लोगों पीपुल फ्रेंडली होगा, बहुत तरह की चीज़ें बदलेंगी। लेकिन कुछ बदलते हुए दिख रहे हैं और जड़ता वाली स्थिति बनती जा रही है। जो देखिए, अब हम आपको तीसरी खबर दिखाते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग खबर है। और बिहार में इन दिनों बड़ी खूब इस तरह की घटना होता है। बहुत सारे सिपाही बन गई है महिला, पहले से शादीशुदा है, फिर शादी कर रही है। मतलब एक अजीब तरह का सामाजिक ताना बाना जो हम वैवाहिक व्यवस्था जो इस बिहार में रहा है वो पूरी तौर पर टूट चुका है। जो नौकरी में आई या जो लड़का नौकरी में आया, अगर पहले से शादीशुदा है या फिर प्रेम मोहब्बत के जाल में फंसा हुआ है, समझिए टूटना तय है। मतलब इस तरीके से चीज़ें बदल रही हैं और इस अंदाज में बदल रही है जिसकी कल्पना आपको नहीं है। जितनी लड़कियां महिला सिपाही बने हैं वो अब किस तरीके से वो पारिवारिक रिश्तों को तोड़कर कैसे क्या हो रहा है, एक से एक कहानी है। मतलब 10,000 से अधिक मामले अभी बिहार के अलग अलग फैमिली कोर्ट में चल रहा है। इस तरीके से मैरिज के बाद मैरिज वाले मामले में, सरकारी नौकरी में आप रहेंगे तो दोबारा शादी करेंगे तो आपका नौकरी चला जाएगा। इस तरीके की समस्याओं से पूरा बिहार जूझ रहा है। एक नई तरीके, नीतीश कुमार महिलाओं को रिजर्वेशन दिया, उनको नौकरी मिलेगी, नौकरी का लाभ मिल रहा है। अब जब वो शादीशुदा है, बाल बच्चेदार भी हैं और नौकरी हो गई तो एक नई तरीके की समस्याएं खड़ी। स्वाभाविक तौर पर वो स्वाभाविक है, हर तरह की ज़रूरतों हैं। फील्ड में हस्बैंड डेहरी में है तो लड़की का पोस्टिंग सहरसा में है। सहरसा में जिस तरीके की चीज़ें हैं उनको उनकी ज़रूरतें पूरा करने के लिए पुरुषों के साथ रह रहे हैं। तो आप भाई इंसान है ना, 2 दिल जहाँ रहेंगे वहाँ कुछ भी हो सकता है। एक नई तरीके की समस्या देख रहे हैं। भागलपुर का जनाब दरोगा जी हैं, प्यार करने में बड़ा आनंद आ रहा था। 6ठा से प्यार कर रहे थे, जब 6ठी क्लास में थे जनाब, 6ठे क्लास से प्यार कर रहे थे। स्वाभाविक तौर पर बहुत तरह के रिश्ते भी बने होंगे। और जब ये दरोगा बन गए तो शादी करने से इनकार कर दिया। लड़की थोड़ा मजबूत थी, अड़ गई, उसके पास कई एविडेंस भी थे, तरह तरह की चीज़ें भी वो कलेक्ट करके समझदारी दिखाई थी वो। तो जब ये शादी करने से इनकार कर दिया तो एसपी से लेकर डीआईजी, आईजी, डीजीपी तक ये पहुंच गई कि देखिए हमारे साथ धोखा कर रहा है, हमारे साथ ये हम बिस्तर हुआ और आप कह रहा है कि हम शादी नहीं करेंगे। तो एक अलग तरीके का फाइट का आप ये खबर देख रहे हैं। लड़ी ये लड़की, और लड़ते लड़ते स्थिति ये हुआ कि भागलपुर में जनाब पहुँचते हैं, अम्बेडकर जी की मूर्ति के सामने किस तरीके से माला पहना रहे हैं आप देख ही रहे हैं। तो ये 3 चेहरा आपको हम बिहार का दिखाया है कि बिहार में किस तरीके से चीज़ें बदल रही हैं। सत्ता के विकेंद्री के सहारे जो आप पंचायती राज व्यवस्था को लागू किए कि गांव में डेवलपमेंट करने के लिए अब गांव के लोग ही अब निर्णय लेंगे, वहाँ क्या स्थिति है आप देख रहे हैं। पुलिस को पीपुल फ्रेंडली बनाने की बात कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें सुधार लाई गई, पुलिस किस हद तक जा रही है वो आपने देखा। और समाज में महिला सशक्तिकरण को लेकर जो नीतीश कुमार का अभियान रहा है उसका किस तरीके से बिहार में असर पड़ रहा है उसकी एक वानगी आपने देखी। तो ये बदलाव का एक अलग अलग नज़रिया है जिन नज़रियों के सहारे आप बिहार को समझ सकते हैं।